इसीलिए इस हॉल के अंदर कार्यक्रम रखा। अगर ये उम्मीद होती और नेताजी का हुक्म अगर परसों हो जाता तो इस कार्यक्रम को शिफ्ट भी कर सकते थे, लेकिन नेताजी का आदेश कल शाम को ही मिला कि मैं भी इस कार्यक्रम में शिरकत करूंगा और उसके बाद में ये अपना जो स्थान है बहुत छोटा पड़ गया। आप सबसे माफी भी चाहते हैं, क्षमा मांगते हैं, लेकिन बाहर आपसे 4, 5, 10 गुना भीड़ बाहर खड़ी है, वो बाहर से ही सुनेंगे। आप अंदर व्यवस्थित ढंग से बैठ करके अपने इस कार्यक्रम को संपन्न करेंगे। जैसे कि पहले के जो वक्ताओं ने काफी सारी बातें बताई कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की रीति नीति कैसे काम करती है और आरएलपी पार्टी के कार्यकर्ताओं को कैसे काम करना है। हमको सबसे पहले संयम और धैर्य का परिचय देना है। कई लोग कई तरह की बातें करेंगे कि आरएलपी पार्टी हमें घना बातों करे कि हमें थारे पहला जोड़ रुतबो को रही होनी बने आज ओ क्यों खोलन बतानी है कि ओ आरएलपी पार्टी को रुतबो है, आरएलपी पार्टी है। आरएलपी पार्टी कोई एक आदमी के लारे या कोई व्यक्ति विशेष के लारे नहीं हाले। आरएलपी पार्टी की फौज एक एक कार्यकर्ता अपने आप ने नेता मोहन और अपने आप ने पार्टी को पक्को समर्पित सिपाही मान और अपने काम करना है और काम इन तरीके करना है कि लोग हम लोग बोले कई बात कर ले बिना कहना साहब धन्यवाद आपने बहुत बढ़िया बात कही, कौन हुणी नहीं कौन निकाल दी अपन भी मत कोई क्रिया प्रतिक्रिया किन्हीं प्रकार की नहीं देनी है। और बाकी सोशल मीडिया को जमानो है, हर आदमी एक दूसरे की एक्टिविटी में ध्यान रखे तो अपन सोशल मीडिया में बड़े संयमित तरीके अपनी पार्टी अपने नेता को प्रचार करना, अपनी पार्टी की जी अच्छी बात है आगे पहुंचानी और कोई अगर गड़बड़ करे तो बिंगी पोल भी खोलनी भी हमको नहीं रखना। लेकिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सिपाहियों एक बात आप याद रखना, आने वाला 2028 का जो चुनाव है वो अपनी पार्टी के लिए अहम चुनाव होगा, यहीं से अपने पार्टी का भविष्य बनेगा। 23 के अंदर प्रयास किया, 28 के अंदर प्रयास किया, 28 के अंदर 18 के अंदर आरएलपी पार्टी को 22 में 44,000 वोट मिले थे, लेकिन वो जाते जाते 23 के अंदर 76,000 क्रॉस हो गया। ये आप सबकी ताकत थी और उन 76,000 वोटों की बदौलत ही लोकसभा की टिकट मिली थी। उन्हीं की बदौलत आपकी ताकत की वजह से लोकसभा की टिकट मिली और लोकसभा के अंदर पहुंचे हैं। उनको बधाई भी देते हैं हम, लेकिन उनको एक ही बात कहना चाहते हैं कि जहां पर किसानों की बात हो, जहां पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ता की बात हो, अगर उसमें कुछ गड़बड़ कर दी तो फिर मेकिंग ही नहीं हो, किंग ही नहीं होना पड़े। लेकिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ताओं को अगर कोई परेशान करने का प्रयास करेगा, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ताओं को कोई छेड़ने का प्रयास करेगा, अगर कोई छेड़ेगा तो हम छोड़ने वाले नहीं है, उसको छोड़ेंगे भी नहीं। आप सब बड़ी संख्या के अंदर यहाँ पर आए हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और अभी कुछ ही समय के अंदर हनुमान बेनीवाल जी और बाहर जो भी कार्यकर्ता लगे हैं व्यवस्थागत ढंग से, उनसे निवेदन रहेगा कि आप अपने बाहर की व्यवस्थाओं को माकूल तरीके से संभाल के रखें, किसी तरह के अनुशासनहीनता का परिचय नहीं दें। और बाहर जितने भी नौजवान खड़े हैं वो बाहर एलईडी लाइट टेलीविजन पर ही अपने कार्यक्रम को देखें, क्योंकि अंदर तिल धरने की जगह नहीं है। ये अपना हॉल खचाखच भर चुका है। बाहर जितने भी नौजवान साथी सुन रहे हैं मुझे, उनसे निवेदन रहेगा कि आप बाहर इस कार्यक्रम का आनंद उठाएं। आप हनुमान बेनीवाल के दिलों में बसते हो, आप हनुमान बेनीवाल के लिए समर्पित होकर काम करते हो, तो हमें जहां भी जगह मिलेगी वहीं पर हम खड़े होकर इस कार्यक्रम का लुत्फ उठाएंगे और इस मारवाड़, इस थार की नगरी बाड़मेर से एक ये संदेश देंगे कि आरएलपी पार्टी आज भी 2018 की तरह मजबूत है, मजबूत थी और मजबूत रहेगी। एक बात और आपको बताता हूं कि 2018 से पहले भी अपने पास में कोई उम्मीदवार नहीं था। 2018 से पहले जिस प्रकार अपन ने जीरो से शुरुआत की थी, उसी तरीके से जीरो से शुरुआत करेंगे। और जब कार्यकर्ता मजबूत होगा तो नेताओं की लाइन अपने आप लग जाएगी। सबसे पहली बात है कि कार्यकर्ताओं को मजबूती के साथ में अपने स्तर पर अपनी जगह डट के मुकाबला करना है, संघर्ष करना है। तो नेताओं की कोई कमी नहीं है, नेता आते रहते हैं, जाते रहते हैं। नेताओं का काम ही यही है कि पार्टियां अपने को जहां उनको ठीक लगता है वहां वो चले जाते हैं, लेकिन हम पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी के साथ मजबूती के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम भाई बोल का जा हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बोला खेम सिद्ध बाबे की, बोला तेजाजी महाराज की, बोला अरुणेश्वर धाम की, बोला राम सा पीर की। हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल
जिंदाबाद